हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और जिनका भी आज एग्ज़ाम था, आपका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और जिनका 13th को एग्ज़ाम है वो ये एनालिसिस ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी कि कैसा पेपर में आ रहा है चीज़ें। डीआई पजल एक एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कैसी कैसी आई थी। ठीक है, मेरा जो एग्ज़ाम था वो फोर्थ शिफ्ट में था। फोर्थ शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम था 2:45 PM। ठीक है, ये मेरा शिफ्ट का टाइम था। और केसलेट डीआई जो एक आई थी उसमें पूछी थी तीन चीज़ें, यानी कि बॉल, बलून और एक था वीडियो गेम। इन तीन चीज़ों के बारे में पूछा था। ए और बी दो लोगों के पास ये चीज़ें थी। ठीक है, ये इसके 5 क्वेश्चन थे। और इसमें फिर आपके आ जाती है टेबल डीआई। टेबल डीआई जो दी थी वो दी थी क्रिकेट पे, क्रिकेट में चौके और छक्के पे। ठीक है, फोर्स एंड सिक्सेस पे। तो इसमें वो क्या कर रहा था, जैसे टोटल 20 सिक्सेस मारे हैं। ठीक है, 20 सिक्सेस मारे हैं तो 20 से कुछ भी आपको कैलकुलेट नहीं कर रहा था, आपको इनटू 6 करना था, उसके रन्स निकालना थे। तो तब जाके आपके क्वेश्चंस बनते। ठीक है, तो 128 रन हो गए यदि 32 चौके मारे हैं तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाना थे। जिनके वैल्यूज़ नहीं आ रही थी या क्वेश्चंस गलत हो रहे थे तो मे बी आपने ये चीज़ नहीं की है। इसलिए थोड़ा बहुत तो क्रिकेट आपको देखना चाहिए, कोई स्पोर्ट आप देखो या ना देखो, थोड़ा सा आपको क्रिकेट का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको क्लर्क प्री में देखने को मिल रही है 4 और 6 की क्रिकेट की डीआई, और यदि आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आप मेंस में आपको बैटिंग एवरेज और बॉलिंग एवरेज वाली डीआई मिलेगी। तब आप कैसे करोगे, तो ये चीज़ें आपको आना चाहिए कि बैटिंग एवरेज बॉलिंग एवरेज क्या होता है। क्योंकि क्वेश्चन यदि टीचर कराएगा तो एक दो कराएगा, लेकिन क्रिकेट यदि 3-4 बार देख लोगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपको करना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, लाइन ग्राफ डीआई में जो आई थी आपकी 5 कलर की पेंट थी। ठीक है, पेंट थी 5 कलर की, जिसमें एक ही क्वेश्चन ऐसा था जो अलग से करवाया गया था, जिसमें 200 पेयर बनाए थे ब्लैक पेंट के वाइट शर्ट के साथ। ठीक है, तो ये 200 पेयर उसने बनवाए थे। बाकी ये जो क्रिकेट वाली डीआई थी इसमें 4 लोगों का डेटा दिया था, ABCD। इसके अलावा 4 स्टेडियम थी ABCD, इनमें ये 4-6 पड़े थे। और एक जो है उसने बी को रिलेट किया था ई से निकलवाया, और डी को रिलेट करके उसने एफ से निकलवाया। तो ये 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा वैल्यूज बनाने वाले दिए थे। 10 सिंप्लीफिकेशन थे। 2 या 3 क्वेश्चन मैं कहूँगा ऐसे थे जिनमें आपको हो सकता है थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ा हो, स्क्वायर क्यूब का बराबर यूज़ हुआ था सिंप्लीफिकेशन में। बाकी ईजी थे सिंप्लीफिकेशन 7 से 8। ठीक है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन जो याद है मैं बता देता हूँ। टाइम स्पीड डिस्टेंस से ट्रेन वाला एक क्वेश्चन था। एक ट्रेन जा रही थी 90 की स्पीड से जाते समय, और आते समय वो आई है 72 की स्पीड से, लेकिन जब वो आई है तो उसको 2 घंटे ज़्यादा लगे हैं। तो इसमें आपको आंसर निकालना था। एक क्वेश्चन आपका आया था मेंसुरेशन से। मेंसुरेशन में उसने दिया था सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 88। इससे आपको निकालना थी रेडियस, जो कि 2πr करके आपकी रेडियस आ जाती 14। उससे 2 ज़्यादा थी साइड किसी स्क्वायर की, तो 2 ज़्यादा यानी कि हो गई 16। एरिया होता है 16 × 16 256। तो ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन का आंसर था। एक आया था एवरेज का क्वेश्चन। एवरेज के क्वेश्चन में फैमिली में सदस्य थे कुछ, जो यंगेस्ट मेंबर था उसकी एज थी 6 साल। आज से 6 साल पहले इनकी फैमिली का एवरेज क्या रहा होगा। ठीक है, 9 मेंबर थे फैमिली में, तो एक 6 साल पहले हुआ होगा, तो जब 6 साल पहले तो वो पैदा हुआ होता तो 8 ही मेंबर रहे होंगे तब। तो इस तरह से उसका एवरेज निकालना था। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक क्वेश्चन आपका आया था एवरेज हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपका आया था SI से एक क्वेश्चन आया था। CI से कोई क्वेश्चन नहीं आया। इसमें भी उसने आपको पहले अमाउंट निकलवाया, फिर उस अमाउंट पे कुछ इंटरेस्ट लगवा के एक और अमाउंट निकलवाया। ठीक है, ये SI से एक क्वेश्चन था। और मेरे को जो याद है मैं बता देता हूँ, मैं भूल गया, सारे याद नहीं है मुझे। थोड़ा और देर बाद में बनाता तो शायद मुझे याद आ जाते, और मैंने लिखे नहीं है। तो मिसिंग सीरीज़ थी, नंबर सीरीज़ आई थी 5 मिसिंग थी। ये भी इजी थी, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थी। डिफरेंस एक में 4 का डिफरेंस था, जैसे 19, 4 23, 4 27। तो ये डबल डिफरेंस था, यानी कि ये गैप बता रहा हूँ मैं, डबल डिफरेंस था ये वाला। ठीक है, और एक स्क्वायर वाला था, है ना, तो उसमें 9 था, 25 था, आगे का मैंने देखा नहीं, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या आना था 4। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर। तो इस तरह से 2 सीरीज़ मैंने आपको बता दी। और भी कुछ ऐसी थी, एक में शायद याद नहीं है एग्जैक्टली, चलो कुछ गलत बता दूंगा फालतू में, याद नहीं है ये। और अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चंस और यदि देखो मैं याद आ जाते तो बता देता हूँ आपको। ये आए थे। और चलो ठीक है, यही क्वेश्चंस थे, मुझे याद नहीं है, आप कमेंट्स में लिख देना यदि आपको ऐसी शिफ्ट में था तो। और रीजनिंग में देख लेते हैं क्या। अच्छा, मैं टर्म बता देता हूँ। क्वांट में मैंने किए 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस पूरे, कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा नहीं है। ठीक है, और रीजनिंग में देख लेते क्या है। रीजनिंग में 3 पजल आई थी। मैंने अपना जब 2021 का स्कोर कार्ड बताया था तो उसी में आपको मैंने कहा था कि डेजिग्नेशन वाला पजल क्लर्क में पूछता है, इनसाइड वाला पूछता है, फ्लोर वाला पूछता है, लेकिन 7 ही लोग देता है। तो वही चीज़ हुई थी, डेजिग्नेशन पूछे थे 7 थे उसमें, PO, क्लर्क, मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये सब। और सर्कल बेस्ड थी तो उसमें 7 लोग थे और सातों साथ अंदर देख रहे थे। ठीक है, बॉटा थिंग थी, इसमें आपको ना मंडे ट्यूसडे बताया उसने, ना ही 1 2 3 4 बताया, बस उसमें आपको कंडीशन दे दी। तो मैं बता देता हूँ क्या था उसमें। 7 6 5 4 3 2 1। यदि 7 लोग कोई चीज़ लाए हैं, आर के जस्ट नीचे यू है, और आर 4 छोड़कर ऐसे, तो एक कंडीशन आपकी यही बनती, आर यहाँ रखोगे तो यू के लिए जगह नहीं रहेगी, तो आर 1 2 3 4 छोड़कर ऐसा आपका यहीं आ सकता है। तो नीचे से देखें तो एक कंडीशन बन रही है, ऊपर से 2 कंडीशन बन सकती है। आर को यहाँ रखोगे तो 4 छोड़कर आपका ऐसा आ सकता है, आर को यहाँ रखोगे तो 4 छोड़कर ऐसा आ सकता है, लेकिन आर को यदि यहाँ
यहाँ रखोगे तो 4 के लिए नीचे 4 छोड़कर एस के लिए जगह नहीं रहेगी। तो 3 कंडीशन बन रही थी, तीनों जिसने एक साथ रख ली उसका ये पजल बन गया, वो इसमें नहीं फंसा होगा क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी पजल में फंसे हैं। ठीक है, और डेजिग्नेशन वाली पजल सीधे सीधा नहीं दिया था, लिखा हुआ उल्टा था, आपको सीधा बनाना था, यानी कि सीनियर मोस्ट पोजीशन जो है वो ऊपर थी और जूनियर मोस्ट नीचे थी, लेकिन लिखा उल्टा था। तो इस तरह से आपको इसको लिख के करना था। सर्कल वाली तो ईजी थी। डायरेक्शन सेंस के 4 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन तो एक साथ आए थे जो आते हैं, ठीक है, और 1 वर्ड में एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का उन्होंने दे दिया था, ईजी सा। 1 वर्ड में एक क्वेश्चन था जिसमें एक वर्ड बन रहा था हैंग, और बताना आपने क्या बनाया है, और एक क्वेश्चन था जिसमें वॉवेल को नेक्स्ट चेंज करना था और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना था। तो एक क्वेश्चन ये था, और एक था कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन, वो भी उन्होंने तीन कोड्स 3 डिकोड्स दिए थे उसके, वो भी उन्होंने 1 लाइनर में डाला था। तो ये 4 आपके 1 लाइनर थे। अल्फा न्यूमेरिक यानी कि जिसमें सिंबल भी होते हैं, जिसमें आपके नंबर भी होते हैं और जिसमें अल्फ़ाबेट भी होते हैं ABCD, तो वो वाले थे, उसमें 5 क्वेश्चन थे। और अल्फ़ाबेट टेस्ट जो था इसमें आपके 5 क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन था कि वॉवेल को आपको नेक्स्ट से चेंज करना है, कॉन्सोनेंट को प्रीवियस से। एक क्वेश्चन था आपका जिसमें आपको हर वर्ड के लास्ट में के लगाना है, तो बताना है कितने वर्ड बन रहे हैं, और ये आपने बताना क्या किया है, वो आपका वर्ड बना है कि नहीं बना है। ठीक है, और जैसे पिंक, तो ये मैं फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, तो लास्ट में आपको के ऐड करके बताना था कितने मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। एक क्वेश्चन ये था। एक क्वेश्चन ये था कि फर्स्ट और थर्ड को रिप्लेस करते तो कितने मीनिंगफुल वर्ड बनते हैं, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन ये थे। सिलॉक्स के 5 क्वेश्चन थे, लेकिन 3 ईजी थे, 2 मैं कहूँगा थोड़े से ट्रिकी थे। क्यों ट्रिकी थे? क्योंकि उसमें ओनली अ फ्यू ए आर बी अपन बनाते हैं, तो कुछ ए का पार्ट इसमें नहीं जा सकता, लेकिन बी से डी का कोई रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ऑल सी जो है वो डी में है। फिर जो उसने कंक्लूजन दिए थे उसमें घुमाया था, शायद आप फंसे होंगे थोड़ा सा टाइम उसमें, मुझे भी लगा था। तो 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे थे, सेम 2 क्वेश्चन थे, बस नाम अलग लिखे हुए थे। सारे सी ए बी में तो जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्योंकि सारे ए तो नहीं जा सकते। ठीक है, अब आप कहोगे सी तो जा सकते, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं थी, कुछ एक कंडीशन थी जो वहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो रही थी। ठीक है, बताना यदि आपका कुछ ऐसा इसमें एक्सपीरियंस रहा हो तो। 3 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के थे, ये भी इजी थे, एक इसमें आइदर और वाला क्वेश्चन भी था। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस थे पूरे रीजनिंग में, और टोटल कर लेना आप। मैंने रीजनिंग में जो क्वेश्चन किए हैं वो किए हैं 40 आउट ऑफ 40। तो ओवरऑल जो मेरे इस एग्जाम में आज अटेम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं पूरे 80 क्वेश्चंस 80 में से। ठीक है, तो अच्छा हुआ इस बार मेरा। लास्ट ईयर मैंने 74 क्वेश्चंस में कर पाया था, तो अच्छा हुआ ये पेपर। और शिफ्ट में बता देता हूँ कैसी है। देखो किसी को शिफ्ट जो है ये मॉडरेट लग सकती है, किसी को टफ भी लग सकती है, और मैंने काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बोली हैं कि ईजी थी, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ईजी होती हैं, जो मुझे ईजी लगी होंगी, कुछ चीज़ें वाकई मॉडरेट थी, लेकिन हो सकता है मैंने सही टाइम उसको दिया और बना लिया हो। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, मुझे शिफ्ट मॉडरेट लगी, बहुत ईजी नहीं कहूँगा, मॉडरेट ही थी शिफ्ट। ये ईजी नहीं थी, कुछ चीज़ें ट्रैप थी, जैसे कि पजल DI 4-6 वाली मैंने बताया आपको। बाकी शिफ्ट से थोड़ा सा लेंदी मुझे लगा, मैंने भी उनका एनालिसिस देखा था। तो आपका जिस भी शिफ्ट में एग्ज़ाम था 1, 2, 3, 4 जिसमें भी, आप अपना अटैम्प्ट बताना कितना आपका अटैम्प्ट रहा है। और नेक्स्ट पेपर यदि आपका 13 को यदि आपका पेपर है तो ऑल द वेरी बेस्ट, आप अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, कुछ चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरह से आपको आगे मॉक्स देना या तैयारी अपनी करना है। ठीक है, और 20 का जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, जिनके अटैम्प्ट 60 से 65 के बीच में हुए हैं, या फिर 65 से 75 के बीच में हुए हैं, और उन्हें लगता है 75 करने के बाद भी कि उनके स्टेट की कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो देखो ऐसा मत सोचो। एक्यूरेसी यदि आपकी अच्छी है तो आपके 1-2 नंबर बढ़ने के चांसेस हैं, आप क्लियर कर सकते हो। इसीलिए मेंस आपको पढ़ना है एंड स्टे पॉजिटिव। मेंस की पढ़ाई आपकी ख़राब नहीं जाती, आपको काम ही आती है आगे। और यदि आपके अटैम्प्ट इस जोन में कहीं पे हैं और कैटेगरी कोई आपकी नहीं है, तो आप RRB PO प्री को टारगेट करो। ठीक है, जो कि आपका है आज से 13 से 14 डेज बाद आपका RRB PO है 20-21 को। ठीक है, तो आप इन 2 एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन अपनी करो। मैं आज रेस्ट करूँगा। इंग्लैंड को हरा के इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम पहुंच गई है फाइनल में, तो आज फाइनल है 9 बजे, तो वो आप देखो, मैं भी देखूंगा। बढ़िया रिलैक्स करो, कल से अपनी वापस आप RRB PO के लिए पढ़ाई स्टार्ट करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।